चलिए दोस्तों, देखिए हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड है। एक बार नहीं, काफ़ी बार रिपीटेड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट अच्छे से आप लोग सीखना। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सैपल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो आपको एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है कार्ड में से, जिसमें वेल सैपल डेक है, मतलब पूरी 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए 52, या टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने हो गए 52। अब आपको ये निकालना है, ए किंग ऑफ रेड कलर, ए फेस कार्ड, ए रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हर्ट, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ द डायमंड। ये तब निकाल पाओगे जब आपका कंसेप्ट पक्का होगा। ये कैसे सर? ये देखिए, टोटल कार्ड होते हैं 52। ये जो कार्ड है 4 टाइम में कन्वर्ट होते हैं, 4 टाइम में बटे हैं। किस किस में सर? एक तो हर्ट हो गया, क्या हो गया? हर्ट। और एक डायमंड हो गया, क्या हो गया आपका? डायमंड। और एक क्या हो गया आप लोगों का? हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, और एक आपका स्पेड हो गया, क्या हो गया? स्पेड हो गया। ये क्या हुआ? नहीं, एक सेकंड हो गया भाई, नेक्स्ट चला गया था। स्पेड हो गया, और एक क्या हो गया आप लोग का? हर्ट हो गया, डायमंड हो गया, स्पेड हो गया, और हर्ट, डायमंड, स्पेड, और एक क्या रह गया आप लोगों का? हाँ, तो एक पेंडिंग आपका वो होता है क्लब। मैं लिख देता हूँ क्लब। तो ये 4 टाइप होती है मेन। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ इनके नाम 52 कार्ड में जो 4 टाइप है, ताकि आपको अच्छे से आए। एक तो हर्ट हो गया, हर्ट, हर्ट। एक क्या हो गया हर्ट के साथ ही? हर्ट, डायमंड, डायमंड, क्लब, और एक होता है स्पेड। क्या होता है? स्पेड। तो हर्ट के भी 13 पत्ते होते हैं हमारे पास, डायमंड के भी 13 होते हैं, क्लब के भी 13 होते हैं, और स्पेड के भी हमारे पास 13 होते हैं। तो ये पत्ते हमारे पास होते हैं, क्योंकि ये टोटल 52 थे। टोटल 4 मेन मुख्य होते हैं, एक हर्ट होता है, एक डायमंड होता है, एक क्लब होता है, एक स्पेड होता है। तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा कि एक परिवार के पास कितने पत्ते आएंगे। तो 13 आएंगे। तो आप लोगों ने ये देखा भी होगा। तो इन 13 पत्तों में वो आपसे किसी की भी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, जैसे आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे हर्ट की, तो हर्ट में 13 पत्ते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52। डायमंड की पूछे 13/52, क्लब की पूछे 13/52, स्पेड की पूछे 13/52। लेकिन अब आपसे क्या बात करता है इसके अंदर, आप लोगों से बात करता है वो, ये तो होगी इसकी। अगर आपसे बोलता है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कलर पे आ जाता है, इन दोनों का कलर जो होता है रेड होता है। कैसा होता है? इन दोनों कलर रेड होता है। तो रेड के कितने पत्ते हो गए? 13 और 13 26। कितने हो गए? 26। क्लब और स्पेड का कलर जो होता है वो ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक होता है। तो ब्लैक के कितने पत्ते हो गए सर? 26 हो गए। ब्लैक के कितने हो गए? 26। सर कैसे? 13 या 13 है तो 26, 13 या 13 है तो 26। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले रेड पत्तों की, रेड कार्ड की, तो 26/52। ब्लैक कार्ड की 26/52। इतनी बात समझ आ गई। फिर आता है फेस कार्ड का कंसेप्ट। किसका आता है? फेस कार्ड, यानी जिस पर फेस कार्ड होता है, नहीं तस्वीर होती है। फेस कार्ड का मतलब तस्वीर। तो इसमें 1 प्लेस कितना है? 3। तो इसको इससे याद रख लो। फेस कार्ड हर्ट में 3 होते हैं, डायमंड में फेस कार्ड 3 होते हैं, क्लब में भी फेस कार्ड 3 होते हैं, सेम एज इट इज स्पेड में भी फेस कार्ड 3 होते हैं। तो स्पेस कार्ड हो कितने गए? 12। स्पेस कार्ड कितने हो गए आपके? सॉरी, स्पेस कार्ड नहीं, फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हो गए आपके पास बताओ? 3 थे, तो टोटल 12 हो गए। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले फेस कार्ड की, तो क्या आएगी? 12/52। 12/52, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ये पूछे ना, ध्यान दो, लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी पूछे हर्ट के फेस कार्ड की, तो हर्ट में जो फेस कार्ड हो तो 3 है, तो 3/52। और डायमंड के फेस कार्ड की इसमें भी 3 है, 3/52। क्लब कार्ड की अगर बोले, क्लब कार्ड में तो 13 पत्ते हैं, क्लब कार्ड की पूछे 13/52, लेकिन क्लब के फेस कार्ड की पूछे तो 3/52। अंतर समझ आ रहा है? स्पेड कार्ड की पूछे तो 13/52, लेकिन अगर आपसे स्पेड के फेस कार्ड की पूछे तो 3/52। लेकिन अगर आपसे किसी का नाम लेकर के, सिर्फ किसी का भी नाम ना लेकर के सिर्फ यही वैल्यू बोल दे कि फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो फेस कार्ड तो टोटल 12 होते हैं, तो 12/52। आंसर क्या आएगा? 12/52। ठीक है। अब आप इस प्रकार ये सारे कंसेप्ट इसमें बनते हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्रोबेबिलिटी एस की। किसकी पूछ लेगा? एस की। देखो एस क्या होता है? इक्का होता है। एस क्या होता है? इक्का होता है। एस की प्रोबेबिलिटी पूछे, तो जो ये इक्का है, जो एस है, ये तो हर पत्तों में पड़ा है, क्योंकि देखो ना, आपके पास 13 पत्ते हर उसमें थे। 13 के 4 ग्रुप थे। इस बात को ध्यान देना, 13 के 4 ग्रुप थे। अब ये जो एस है, इसमें भी पड़ा, इसमें भी पड़ा, इसमें पड़ा, इसमें, तो कितने एस हो गए? 4। तो
4/52 यानी 4/52। लेकिन अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले स्पेड एस की, किसकी, स्पेड ऑफ एस, स्पेड ऑफ एस यानी वो एस लेना, लेकिन स्पेड का होना चाहिए। अब स्पेड का होगा तो स्पेड का तो एक, स्पेड में तो एक ही एस होता है, तो 1/52। समझ आया। अगर खाली एस बोले तो 4/52, स्पेड का एस बोले तो 1/52। लेकिन अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ले रेड एस की, अब रेड एस की तो रेड तो दो होते हैं, एक तो हर्ट हो जाएगा और एक आपका क्या हो जाएगा, डायमंड। एक हर्ट और डायमंड, तो इसमें कितने कितने आप लोग हो गए, एस हो गए तो 2 हो गए, तो 2/52 यानी 2/52। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इस प्रकार से 3 कंसेप्ट बन सकते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी खाली वो बोल दे कि 10 की बताओ, तो 10 का पत्ता जो है 13 13 13, 4 मुखिया दे 13 के, तो 10 इसमें भी पड़ा, इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, इसमें पड़ा, तो आपका आंसर आएगा 4/52। लेकिन आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ दे, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ दे किसकी, जैक के 10 की, जैक ऑफ 10, तो जैक ऑफ 10 में तो सिर्फ जो जैक है, जैक ऑफ 10, सॉरी जैक ऑफ 10 नहीं होगा भाई, नहीं जैक ऑफ 10 नहीं होगा, डायमंड लिख सकते हो आप, या कोई किसी और ग्रुप का नाम लिख दो यहाँ पे, डायमंड ऑफ 10, डायमंड ऑफ 10, ये लो डायमंड ऑफ 10, यानी डायमंड का 10 लेना है, तो 1 ही होगा, 1/52, 1/52। लेकिन आपसे बोल दे प्रोबेबिलिटी बताओ ब्लैक 10 की, तो ब्लैक 10 कितने होंगे, तो ब्लैक 10 होंगे 2, तो 2/52, ब्लैक 10 कितने होंगे 2/52, क्योंकि ब्लैक के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो स्प्रेड हो जाएगा, एक स्प्रेड हो जाएगा और एक क्लब आ जाएगा, जिसमें क्या हमारे 2 पत्ते पड़े हुए हैं, तो 2/52। इस प्रकार से पूरा कंसेप्ट आपका बनता है। अब आप आंसर दे सकते हो क्वेश्चन के, देखें जो आपसे क्वेश्चन में मांगा था इसने। अब आपसे क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा था, हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है कि एक किंग ऑफ रेड कलर, किंग की मांग रहा है, लेकिन रेड होना चाहिए, किंग क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। खाली किंग होता तो 4/52, 4/52 आता, लेकिन किंग लेना रेड कलर का। और रेड कलर, रेड क्या क्या होता है, रेड होता है एक तो हर्ट हो गया और एक डायमंड हो गया, दोनों रेड है, तो इसमें भी आपका किंग है और इसमें भी किंग है, तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का प्रोबेबिलिटी आएगी, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी आएगी 2/52, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, अब आपसे फेस कार्ड बोल रहा है, फेस कार्ड तो आपने देखे थे 12 होते हैं टोटल, तो 12/52, 12/52 सेकंड का आंसर आ जाएगा। ये रेड फेस कार्ड, यानी रेड में रेड के फेस कार्ड लेने हैं, रेड में रेड फेस कार्ड। अब रेड में तो ये आता है हर्ट और डायमंड, हर्ट में कितने फेस कार्ड होते हैं सर, 3, डायमंड में कितने होते हैं 3, तो 3 3 6, तो इसका आंसर जो आएगा ये रेड फेस कार्ड का 6/52, 6/6 यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ चला लेते हैं, 6/52 कितना होगा, 6/52, चार्ट क्यों रहे हो, 6/52। नेक्स्ट क्या पूछा है, द जैक ऑफ हर्ट का जैक लेना है। अब हर्ट का जो मर्जी लेना हो, लेकिन वो जैक लेना है, तो पत्ता तो जैक जो है तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर होगा 1/52। क्या होगा, 1/52। इस बात को आप ध्यान में देकर चले कि उसने हमें जैक का हर्ट लेने की बात किया, जो हर्ट में जैक तो 1 होगा, 1/52। ये जैक क्या होता है, जैक होता है तो फेस कार्ड वाले पत्ता, जैक क्वीन किंग, ये 3 पत्ते होते हैं। अगर वो खाली जैक की प्रोबेबिलिटी मांगता, किसकी, जैक की, तो ये जैक 4 थे फिर हमारे पास, हर ग्रुप में पड़े थे, तो 4/52, फिर कितना आंसर आ जाता, 4/52। और ए स्पेड के पत्ते कितने होते हैं, स्पेड में पत्ते होते हैं 13, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी स्पेड की क्या आ जाएगी, 13/52। और द क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन लेनी है, तो अगर किसी का भी कोई पत्ता लेना हो जो कि हमें पता लग गया वो डायमंड का है, तो वो नहीं होगा, सिंगल ही पत्ता होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। क्या हो जाएगी, 1/52, तो इसकी जो हमारा आंसर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी हमारे पास, वो आएगी 1/52। ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वीन लेनी है डायमंड की। अगर खाली क्वीन की प्रोबेबिलिटी मांगता, किसकी, अगर वो बोलता प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन की, तो क्वीन तो हमारे पास 4 थी, तो 4/52, आंसर क्या आता है, 4/52। होपफुली क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।